Hello, friends. This is Anurag Mishra, and you are here on my YouTube channel where I used to guide the people about cycling, motorcycling, and other stuffs and adventure. तो आज का मुद्दा ये है कि आज जब एक लंबी सी राइड करने के बाद मुझे इतने सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़े बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में साइकिलिंग का क्रेज बढ़ रहा है सीरियसली एंड इट्स फॉर्चुनेट। मतलब हम भाग्यशाली हैं कि ये चीज़ हमारे में बढ़ रही है, हम हेल्दी प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं। इट्स वेरी गुड। सो आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, साइकिलिंग एक डेली प्रैक्टिस है। पीपल यूज टू फॉर कम्यूटिंग ऑफिस, छोटे छोटे कामों के लिए वो साइकिलिंग यूज़ करते। इवन आपने सुना होगा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी साइकिल से ही कभी कभार ऑफिस जाते हैं। इट्स ए हेल्दी प्रैक्टिस। सो बहुत अच्छी बात है, साइकिलिंग में इन्वॉल्व हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब हम किसी चीज़ में नए नए इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एज ए ट्रेंड हो रहा है ये और एक हेल्दी ट्रेंड है, तो हमारे दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो डेवलप करना चाहिए जिससे कि मास सबको पता चले कि किस तरह की चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है और कैसे करनी है। एक्चुअली जैसे हम साइकिलिंग तो हम फैसिनेट हो जाते हैं लोगों से, लोग सुनते अरे भाई 1 लाख रुपए की साइकिल है, हाउ कैन वी अफोर्ड, अरे तो एक्चुअली साइकिल सिलेक्ट करने में 3-4 पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आपकी यूजेबिलिटी क्या है, आपका साइकिल लेने का मोटिव क्या है, कम्यूटिंग भी करनी है, क्या करनी है, आप फिजिकल फिटनेस के लिए केवल साइकिल ले रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा है आपका बजट कितना है, आप कितना देर साइकिल चलाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना साइकिल में इन्वेस्ट करेंगे, अबाउट द क्वालिटी। थर्ड पॉइंट है आपकी लोकेशन क्या है, आर यू ऑन द माउंटेन्स और द प्लेन्स और वेल, ये बहुत फर्क डालती है आपकी सिलेक्शन ऑफ साइकिल में। तो मेरे पास यहाँ 3-4 टाइप की जो इंडिया में साइकिलें यूज होती हैं बेसिकली इन ए नॉर्मल, आई हैव ऑल दोज, बीइंग ए राइडर, बीइंग ए साइकिलिस्ट। जो एक्सपीडिशंस मैंने इतने सारे किए हैं, एक छोटी साइकिल, लो बजट की साइकिल से लेके धीरे धीरे आई ग्रेजुअली अप टू एक अच्छी प्रो साइकिल तक गया हूँ। तो वो क्यों गया हूँ, तो एक बार इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है, एक बार किसी चीज़ से एक अच्छी हॉबी का नशा होने दीजिए, फिर अपने आप इन्वेस्टमेंट बनेगा चीज़। तो माइंड में क्लैरिटी लेते हुए हम जाने कि कितने टाइप की साइकिल्स हैं और उनकी ज़रूरत आपको है कि नहीं। तो लेट हैव ए लुक अबाउट माई ऑल साइकिल्स एंड देयर डिटेलिंग। सो आई थिंक दैट विल मेक यू वेरी क्लियर अबाउट कि आपको लो बजट में भी एक अच्छी साइकिल कैसे मिल सकती है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जो ट्रेंडिंग साइकिल्स हैं, जो कम पैसे में आपको पूरी इंडिया के लिए डे रूटीन साइकिल्स मिल जाती हैं। आई विल क्लैरिफाई इन द माई नेक्स्ट वीडियो। सो जस्ट लुक आफ्टर दैट what are the detailing about my cycles. Let's have a look on my cycles. Okay, so this is a road bike. It's a proper road bike. इसका पर्पस एक है कि लॉन्ग कम्यूटिंग करनी है, या 20 से 25 या 30-50, वो आपकी स्ट्रेंथ पे, स्टैमिना पे। इसकी सबसे ख़ास बात है कि दीज आर वेरी लाइट वेट्स। इसमें सस्पेंशन नहीं होता, उसकी एक अपनी वजह है कि ये एनर्जी को रीस्टोर, इसका काम है आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देना लॉन्ग टूरिंग करने के लिए। बिकॉज साइकिल्स में इंजन तो होते नहीं हैं, आपकी शरीर के अंदर की स्ट्रेंथ ही तो कम एफर्ट में ज़्यादा जाए। तो इसका डिज़ाइन भी एरोडायनामिकली इस तरह दिया जाता है व्हाइल यू ड्राइविंग, सो इट मस्ट नॉट प्रोड्यूस ड्रैग। ये ड्रैग नहीं प्रोड्यूस करेगी और आपके ऊपर से हवा क्रॉस होगी। सो दीज आर द बेसिक डिज़ाइन। सो दिस इज, अब इसको लेने का पर्पज़ एक ही हो सकता है। इफ़ यू आर ए प्रो ड्राइवर, लॉन्ग रूट कर रहे हैं, टूर्स करने हैं, कभी मतलब एक्सपीडिशंस हो रहे हैं, यू शुड चूज़ दिस फॉर लॉन्ग राइड्स। तो इसका पर्पस डेली कम्यूटिंग में भी कर सकते हैं अगर रोड्स बहुत प्लेन है, पॉटहोल्स नहीं है। बिकॉज इसके टायर्स और इसके फ्रेम को अफेक्ट होगा अगर आप ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रोडों पे जाएंगे। जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव साइकिल होगी रोड बाइक्स, उतने ज़्यादा लाइट वेट एज वेल एज विद मोर स्ट्रेंथ। जैसे कार्बन फ्रेम है, कार्बन फोक है, तो ये स्टील से ज़्यादा मजबूत है, बट उतना ही लाइट वेट है। और जितना लाइट वेट होगा, हमारा एफिशिएंसी साइकिल ड्राइव करने की ज़्यादा होगी, बिकॉज ताकत कम खर्च होगी। इसका जो स्पिंडल है वो ज़्यादा बड़ा होगा, जिससे कि हमें ज़्यादा कम एफर्ट में ज़्यादा टॉर्क के साथ ज़्यादा स्पीड मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोड बाइक। दिस इज़ अबाउट ए प्रॉपर रोड बाइक, वो सॉरी MTB। तो इसका सस्पेंशन, इसके टायर का जो बिडिंग है, मतलब जो टायर का ट्रैक्शन होगा वो कंट्रोल अच्छा होगा कि ये किसी भी तरह के ट्रेन में चलने के लिए हो। सबसे बड़ी बात है इसका क्रैंक, जो आपको हाई टॉर्क देता है बट उतनी स्पीड नहीं देगा जितनी रोड बाइक में मिलेगी, है ना। तो ये क्या होगी, स्ट्रेंथफुल होंगे, स्टील फ्रेम होंगे, ब्रेकिंग बहुत अच्छी होगी।
बिकॉज आप स्लोप पे हैं, आप अप पे हैं, तो पीछे ना जाए आगे ना, इसलिए इसका ट्रैक्शन, इसका डिज़ाइन स्ट्रेट रहेगा। तो दीज आर कॉल्ड MTVs। अगर आपको पहाड़ों पे जाना है, ऑफ रोडिंग करनी है, आपको कम्यूटिंग 10-5 किलोमीटर किसी भी बाइक से कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस एक प्रॉपर पर्पस ना आ रहा हो। मतलब इस आपने ये नहीं कहता कि इससे आप ऑफिस नहीं जा सकते, इससे नहीं जा सकते, हाइब्रिड साइकिल से ऑफिस नहीं जा सकते, बट आपका पर्पस जो एफिशिएंटली फुलफिल करेगी, ये साइकिल 5 से 10 किलोमीटर आप शहर में चला सकते हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए फिजिकल, दैट मीन्स आपको शहर में फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, फिटनेस के लिए साइकिलिंग चाहिए, देन यू गो फॉर MTV और वो बड़े टायर वाली जो मोटी वाली साइकिल होती है उसकी तरफ, क्योंकि उन सबका पर्पज ही यही है कि वो साइकिल आपसे ज़्यादा मेहनत करवाए कम टाइम में। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए फिटनेस, देन एवर ऑलवेज गो फॉर ए MTV बाइक्स और ए ब्रॉड टायर बाइक। अभी नई आई है वो, जिसे आई डोंट नो कैनन बाइक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, बट वो ओके इज लास्ट, दिस इज हाइब्रिड। ये रोड बाइक और MTV को मिक्स करके बनाओ तो ये हाइट बाइक। इसका क्रैंक उतना भी छोटा नहीं है और उतना भी बड़ा नहीं है, दैट मीन्स M2R वाला जो पोर्शन है ये आपको ऑल्टरनेटिव, इसमें सस्पेंशन है, लेकिन सस्पेंशन लॉक करने का भी सिस्टम है कि आपकी एनर्जी रिस्टोर रहे। अगर इससे आप टूर भी कर सकते हैं और इससे आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। ना तो इससे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर सकते हैं आप, ना तो इससे बहुत ज़्यादा, ये आपका मिड कलेक्शन है। अब ये जो पर्टिकुलर साइकिल है इसमें भी सेम कंसेप्ट, जितना ज़्यादा आप पैसा डालेंगे उसकी टेक्नोलॉजी, उसका अलॉय, उसकी स्ट्रेंथ, उसका हल्कापन अपने आप आता है। अब इफ़ यू आर स्टार्टिंग ए साइकिलिंग, इफ़ यू आर स्टार्टिंग साइकिलिंग, अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, शहर में हैं और ऑफिस और कम्यूटिंग करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत कभी देन गो फॉर ए हाइब्रिड बाइक, बिकॉज ये आपके दोनों पर्पज़ को सॉल्व करता है। सेकेंड थिंग, नॉट गो फॉर वेरी एक्सपेंसिव साइकिल, बिकॉज अगर आप 10-15 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं तो ये मटेरियल और लाइटनेस उतना फ़र्क नहीं डालती। दोनों पर्पज़ पूरे होते हैं। फिटनेस, ROI आपका इन्वेस्टमेंट बाहर आता है, बिकॉज जितने टाइम तक आप साइकिल चलाएंगे उतनी फ्यूल कॉस्ट आई थिंक आपको रिवर्ट हो जाती है उस साइकिल की कीमत पे। तीसरा पॉइंट है सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, दैट मीन्स एनवायरनमेंट के लिए यू आर नॉट डिस्चार्जिंग कार्बन, okay, you're not discharging any gases. So go for cycling, decide what type need you have, what the level of passion you have, आपका कितना पैशन है वो आपको सिलेक्ट। तो आई थिंक आई सॉल्व दीज क्योरीज कि कौन सी साइकिल आपको चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्योरी देन प्लीज आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। बाय दिस मुझे और मौका मिलेगा और सारे सवालों का जवाब दे देने का। एक साइकिलिस्ट होने के नाते मेरी राय है जब भी साइकिलिंग करें तो फुल गियर्स और हेलमेट के साथ करें, बिकॉज ऑन रोड द सेफ्टी इज फर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।